नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। आपके साथ मैं हूं राजीव ढोंडियाल। सबसे पहले बड़ी खबर बुलेटिन में आपको देंगे। लखनऊ में लालजी टंडन, मध्य प्रदेश के राज्यपाल, बीजेपी के वरिष्ठ नेता, उनका निधन हो गया है और आज अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर लखनऊ में है। अंतिम दर्शन किए जा रहे हैं। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शनों के लिए पहुंचे। दोपहर 12 बजे तक आवास पर ही, उनका जो आवास है वहां पर अंतिम दर्शन किए जा सकेंगे और उसके बाद 4:30 बजे पंचतत्व में लालजी टंडन विलीन हो जाएंगे। ये बड़ी खबर आपको दे दें। सभासद से संसद, संसद से राजभवन, एक लंबा सफर। पार्षदी से लेकर विधान परिषद के सदस्य बनना, सांसद बनना, विधायक बनना, नेता प्रतिपक्ष बनना, जीवन का हर एक अनुभव, राजनीति के हर एक पड़ाव पर पहुंचे और आज उनका निधन हो गया है। सुबह 5:30 बजे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और उन्होंने खुद अंतिम दर्शन किए हैं और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष भी इस दरमियान मौजूद रहे। तमाम बीजेपी के बड़े बड़े लीडर्स पहुंच रहे हैं। जो नहीं पहुंच पा रहा है वो श्रद्धांजलि व्यक्त कर रहा है। सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर हम बात करें तो ट्वीट किया गया और सिर्फ एक राजनीतिक दल के नेताओं ने नहीं बल्कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज के नेताओं ने ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उनकी शख्सियत किस तरह की थी कि हर एक पार्टी में लोग उन्हें पसंद करते हैं, हर एक पार्टी का लीडर उन्हें पसंद करता है। मायावती ने उनके जो है ट्वीट करके उन्हें श्रद्धांजलि दी। उनका पार्थिव शरीर उन्हीं के आवास पर इस वक्त है। वीरेश पांडे हमारे ब्यूरो चीफ और ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ गए हैं। वीरेश, अब तक कौन कौन पहुंचा है, क्या क्या वहां पर इस वक्त हो रहा है, आप दर्शकों को बताएं। देखिए, मैं अपने कैमरे की नज़र से दिखाऊंगा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल घर के अंदर जा रही हैं और आनंदीबेन पटेल अंदर हैं और साथ ही साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अंदर हैं। कम से कम 15 मिनट पहले वो आ चुके हैं। दोनों लोग श्रद्धांजलि दे रहे हैं और साथ ही साथ यूपी के दोनों उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा और केशव प्रसाद मौर्य श्रद्धांजलि दे चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह श्रद्धांजलि दे चुके हैं और साथ ही साथ योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का हर वो शख्स जो लखनऊ में मौजूद है, सभी ने श्रद्धांजलि दी है। और दूसरी पार्टियों की अगर हम बात करें तो मायावती, जिनके वो भाई, मुंह बोले भाई के रूप में थे, उन्होंने भी ट्वीट के जरिए श्रद्धांजलि दी है। अखिलेश यादव ने श्रद्धांजलि दी है। चूंकि लालजी टंडन बहुत बड़े नेता थे। बड़े नेता का उदाहरण ये है कि वो बाबूजी कहे जाते थे। बाबू जगजीवन राम के बाद अगर हम देखें, यूपी की राजनीति में किसी को बाबूजी कहने का कोई कहता नहीं था। अगर बाबूजी यानी पिता अगर किसी को कहा जा रहा हो तो उसका राजनैतिक कद, सामाजिक कद कितना बड़ा होगा, कितनी आस्था होगी लोगों में, और हर राजनीतिक दल के नेता उन्हें बाबूजी कहते थे। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता उन्हें बाबूजी कहता था। और मंत्रिमंडल का अगर हम बात करें, उस जमाने में जब वो शहरी विकास मंत्री थे, चाहे वो बसपा की सरकार, गठबंधन की सरकार हो या कल्याण सिंह की सरकार हो, सब में वो शहरी विकास मंत्री रहे हैं। उस दरमियान भी बड़े नेता, मैं आपको बताऊं, राजनाथ सिंह भी उनको बाबूजी कहते थे। ये कद है लालजी टंडन का। और मैं ये जो कोरोना काल है ना, कोरोना काल की वजह से आपको इतना सन्नाटा दिख रहा है श्रद्धांजलि को लेकर, अन्यथा पूरा लखनऊ टूट पड़ता। क्योंकि हर जगह, हर गली, हर मोहल्ले में लोग उनसे परिचित हैं, व्यक्तिगत संबंध हैं। क्योंकि उनका जो राजनीतिक सफ़र है वो बहुत लंबा रहा है। वो पार्षद रहे हैं, सभासद से सांसद तक और सांसद से राजभवन तक की दूरियों को उन्होंने तय किया है। 2 बार वो पार्षद रहे, 2 बार विधान परिषद के सदस्य रहे, 3 बार चौक से एमएलए रहे, यानी विधानसभा में पहुंचे और नेता विरोधी दल भी रहे वो। साथ ही साथ तमाम जो यूपी की सरकार की जो योगी सरकार से पहले मंत्रिमंडल बने, उसमें वो कैबिनेट मंत्री रहे। और फिर 2018 बिल्कुल आप उनके पद को बयां कर रहे हैं और हम अंदाजा लगा सकते हैं कि जब पूरा का पूरा कैबिनेट उनके आवास पर उमड़ा हुआ है, अंतिम दर्शनार्थ लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, व्यवस्थाएं हम देख रहे हैं। लेकिन वीरेश, एक सवाल है। खुद प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है, राष्ट्रपति ने ट्वीट करके श्रद्धांजलि दी है। क्या केंद्र से कोई बड़ा लीडर के पहुंचने की वहां सूचनाएं मिल रही हैं कि कोई बड़ा लीडर पहुंच सकता है? क्या राजनाथ सिंह पहुंच सकते हैं या खुद प्रधानमंत्री दर्शनों के लिए आ सकते हैं? क्या इस तरह की खबरें हैं वहां पर? देखिए, राजनाथ सिंह का ये संसदीय क्षेत्र है
और राजनाथ सिंह जब सांसद बने उसके पहले जब उन्हें टिकट लेना था भारतीय जनता पार्टी से, लखनऊ सीट का प्रतिनिधित्व करना था, तो वो सबसे पहले बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड के मेंबर से मिलने से पहले या जाने से पहले, अपनी बात कहने से पहले वो सबसे पहले लालजी टंडन के पास आए, क्योंकि अटल जी की जब सीट खाली हुई तो प्रतिनिधि के तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने अगर स्वाभाविक दावेदार किसी को पाया तो लालजी टंडन को पाया। यानी 2009 का लोकसभा चुनाव वो 40,000 से ज़्यादा वोटों से जीते थे। रीता बहुगुणा जोशी जो भारतीय जनता पार्टी की मौजूदा सांसद हैं और यहाँ मंत्री भी रही हैं, अब भारतीय जनता पार्टी में हैं, वो दूसरे नंबर पे थी, उन्हें हराया था लालजी टंडन ने। लेकिन अगर अटल जी का कोई स्वाभाविक प्रतिनिधि था प्रदेश में और लखनऊ में, तो वो लालजी टंडन थे और पार्टी ने उन्हें टिकट दिया, वो जीते। फिर उनका स्वास्थ्य बहुत अच्छा नहीं रहता था। जब राजनाथ सिंह पर विचार हुआ, राजनाथ सिंह ने कहा कि मुझे लखनऊ से चुनाव लड़ना है, तो पहले वो लालजी टंडन की अनुमति और आशीर्वाद लेने आए थे, और जब लालजी टंडन ने उन्हें आशीर्वाद दिया तब जाकर उन्होंने पार्टी से कहा कि मैं लखनऊ से लड़ूंगा और अटल जी की सीट का प्रतिनिधित्व करूंगा। चूंकि लखनऊ सीट का प्रतिनिधित्व करना बहुत ही सम्मान की बात है और भारतीय जनता पार्टी के कालजयी नेता अटल बिहारी वाजपेयी का संसदीय सीट है लखनऊ, और यहाँ का प्रतिनिधित्व करना अपने आप में बहुत ही सम्मान की बात है। और लालजी टंडन के बाद राजनाथ सिंह 2 बार यहाँ से सांसद यानी इस समय मौजूदा हैं, तो निश्चित रूप से ये माना जा रहा है कि वक्त होगा, अभी हालांकि कोई खबर नहीं आई है, वक्त होगा तो राजनाथ सिंह जरूर आएंगे और श्रद्धांजलि देंगे। लेकिन अभी आधिकारिक तौर पर केंद्रीय मंत्री कौन आएगा, देखिए कोरोना काल है, अगर कोरोना काल नहीं होता तो ये लालजी टंडन का आवास जो आपको ऐसे दिख रहा है, ये सड़कें आपको जो सूनी दिख रही हैं, ये सूनी नहीं दिखती, क्योंकि इतना विराट व्यक्तित्व था लालजी टंडन का, गली गली के लोग उन्हें जानते थे, व्यक्तिगत संबंध थे, और ऐसे में पूरा लखनऊ उमड़ पड़ता इस आवास पर। और चूंकि कोरोना में आपको मैं दिखाना चाहूंगा, अगर मीडिया को भी आना है तो इस बैरिकेडिंग को पार करके आना है, यानी कोई सामान्य व्यक्ति उस बैरिकेडिंग को पार करके इस आवास पर आ नहीं सकता है। इस आवास के अंदर अभी मुख्यमंत्री और साथ ही साथ आनंदीबेन पटेल जो गवर्नर है वो हैं, और साथ ही योगी मंत्रिमंडल के तमाम वो बड़े मंत्री यहाँ मौजूद हैं। लेकिन ये जो सड़कें सुनी हैं, ये जो घर आपको कम दिख रहा है लोगों का, ये पट पड़ता, क्योंकि ये विराट व्यक्तित्व है लालजी टंडन का। सभासद से सांसद, सांसद से राजभवन तक की दूरियों को लालजी टंडन ने तय किया है। यहीं वो पैदा हुए और साथ ही साथ यहीं पढ़े लिखे, और पूरी कर्मभूमि उनकी है। अगर उत्तर प्रदेश में लखनऊ की अगर राजनीति किसी को समझनी बूझनी होती थी तो वो लालजी टंडन से भारतीय जनता पार्टी के लोग समझते थे, अगर लोग आ नहीं पा रहे तो वो सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं। वीरेश, मैं आपके पास लौटूंगा, फिलहाल आपका तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें क्योंकि मुख्यमंत्री, राज्यपाल, दूसरे बड़े बड़े मिनिस्टर्स इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और अंतिम दर्शन इस वक्त करें। वहीं लालजी टंडन के निधन के बाद राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री योगी समेत तमाम दिग्गजों ने दुख जताया है। से लालजी टंडन जी का आज आकस्मिक निधन हुआ है। श्री टंडन जी के निधन पर मैं उनके प्रति विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी गहरी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। श्री टंडन जी लोकप्रिय जननेता, कुशल प्रशासक और वरिष्ठ समाजसेवी के रूप में जाने जाते रहे हैं। लखनऊ के तो वे प्राण ही थे। लखनऊ के विकास के लिए, उत्तर प्रदेश के समग्र विकास के लिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह अविस्मरणीय है। आज प्रातः उनका निधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता के रूप में, फिर उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में, और अभी
मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में, इससे पहले बिहार के राज्यपाल के रूप में उन्होंने अपनी कुशलता और दक्षता का परिचय सदैव दिया। मैं देश और समाज के लिए उनकी सेवाओं के लिए उन्हें अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। शोक संतप्त परिजनों के प्रति अपनी संवेदना भी व्यक्त करता हूं। ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की कामना। भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही वरिष्ठ नेता, मध्य प्रदेश के महामहिम राज्यपाल, बिहार के पूर्व राज्यपाल, लखनऊ के पूर्व सांसद, लंबे समय तक उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री के रूप में राज्य की और राष्ट्र की जो उन्होंने सेवा की है, उसके लिए श्रद्धेय श्री लालजी टंडन, जिन्हें हम लोग आदर के साथ बाबूजी कहते हैं, उनको कभी भुला नहीं पाएगा। मैं इस बात को व्यक्तिगत तौर से जानता हूं कि उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले का छोटा या बड़ा कार्यकर्ता आदरणीय श्री लालजी टंडन बाबूजी लखनऊ में बैठे हैं, इस विश्वास के साथ घर से निकलता था और यहाँ पहुँचने के बाद अपनी समस्या बताता था। सरकार किसी की रही हो, लेकिन बाबूजी हर कार्यकर्ता की वो मैं सोचती हूँ लाखों लोगों के पिता तुल्य थे और ऐसे राजनेता थे जिनका दिल बहुत विशाल था, हृदय विशाल था, हर एक को का सम्मान करना, जिसकी जितना सहयोग कर सकते थे किया उन्होंने। तो मैं समझती हूँ वो उस पीढ़ी के नेता थे जिस पीढ़ी में नेताओं को देखकर अपना आदर्श मानकर लोग आगे चलते थे। मेरे लिए तो पिता तुल्य थे, मुझे उनका बहुत स्नेह मिला है। मैं जब प्रयागराज की महापौर थी उस समय वो मिनिस्टर थे हमारे, और कभी भी उन्होंने दल को बीच में नहीं आने दिया। जब भी मैं उनके पास विकास का काम लेकर गई, उन्होंने जितना सहयोग कर सकते थे किया। वैचारिक धरातल पे बहुत ही वो मजबूत थे और अटल बिहारी वाजपेयी जी के बड़े अभिन्न साथी थे। और मेरे पिताजी से भी उनकी बहुत अच्छी मित्रता थी, हेमवती नंदन बहुगुणा जी से। उनकी जो यादें मेरे पिता से जुड़ी हुई थी और जो मेरी यादें उनसे जुड़ी हुई हैं, वो एक तरह से पारिवारिक ही समझिए, क्योंकि ये वो पीढ़ी थी जिसने अपने रिश्तों को, राजनीतिक रिश्तों, अपने स्थिति को पारिवारिक रिश्तों के बीच में नहीं आने दिया, व्यक्तिगत रिश्तों में। 85 साल की उम्र में लालजी टंडन का निधन हो गया है, जिसके बाद से राजनीतिक गलियों में शोक की लहर है। आपको दिखाते हैं लालजी टंडन का सफरनामा, कैसे आरएसएस से जुड़कर लालजी टंडन बाबूजी बन गए और राजनीतिक गलियारों में अपनी छवि बनाए। आज भी लखनऊ की गलियों में इस लाल की कहानियां गूंजती हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल और बीजेपी के वरिष्ठ नेता लालजी टंडन के निधन से राजनीतिक गलियारे में शोक की लहर। लखनऊ के मेदांता अस्पताल में लालजी टंडन ने अंतिम सांस ली। लालजी टंडन के बेटे आशुतोष टंडन ने जानकारी दी कि 21 जुलाई को सुबह 5:35 पर उनके पिता का स्वर्गवास हो गया है। साथ ही उन्होंने बीजेपी कार्यकर्ताओं और समर्थकों से अपील की है कि कोरोना के चलते घर से ही बाबूजी को श्रद्धा सुमन अर्पित करें। आपको बता दें कि लालजी टंडन को करीब 1.5 महीने पहले 11 जून को मेदांता अस्पताल में किडनी और लिवर में परेशानी के चलते भर्ती कराया गया था। लालजी टंडन ज्यादातर समय वेंटिलेटर पर ही रहे और आखिरकार एक लंबी जद्दोजहद के बाद वो जिंदगी की जंग हार गए। लालजी टंडन के जीवन परिचय पर अगर नजर डालें तो 12 अप्रैल 1935 को लखनऊ में लालजी टंडन का जन्म हुआ था। शुरुआती जीवन में करीब 12 साल की उम्र में ही लालजी टंडन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ गए, जहां उनकी मुलाकात पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से हुई और इसके बाद लालजी टंडन अटल जी के काफी करीबी बन गए। लालजी टंडन ने स्नातक तक पढ़ाई की। 1958 में कृष्णा टंडन के साथ लालजी टंडन का विवाह हुआ, जिसके बाद 1960 में लालजी टंडन के राजनीतिक जीवन की शुरुआत हुई। लालजी टंडन 2 बार पार्षद चुने गए, साथ ही 2 बार विधान परिषद के सदस्य भी रहे। बताया जाता है कि जेपी आंदोलन में लालजी टंडन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। लालजी टंडन के बारे में कहा जाता है
कि 90 के दशक में उन्होंने बीजेपी और बसपा गठबंधन की सरकार बनाने में अहम भूमिका निभाई थी। साथ ही वो विधान परिषद के सदस्य रहते हुए 1991, 1992 की उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री भी रहे। लालजी टंडन ने 1996 से लेकर 2009 तक लगातार 3 बार विधानसभा का चुनाव जीता और 1997 में वो नगर विकास मंत्री भी रहे। इसके बाद 2009 में लालजी टंडन लखनऊ लोकसभा सीट से सांसद चुने गए। अटल जी के राजनीतिक जीवन से दूर होने के बाद पार्टी ने उन्हें लखनऊ सीट सौंपी थी। 21 अगस्त 2018 को लालजी टंडन को बिहार का राज्यपाल बनाया गया। इसके बाद 20 जुलाई 2019 को उन्हें मध्य प्रदेश के राज्यपाल की जिम्मेदारी सौंपी गई। लालजी टंडन के निधन के चलते 3 दिन के राजकीय शोक की घोषणा की गई है। पीएम मोदी ने ट्वीट करके उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है और उनके साथ अपनी यादों को साझा किया। इसके अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और पंकज सिंह ने भी ट्विटर पर संवेदनाएं जाहिर की। तो वहीं बसपा प्रमुख मायावती ने भी लालजी टंडन के निधन पर शोक जताया। मायावती और लालजी टंडन के बारे में बताया जाता है कि बीजेपी के समर्थन से जब मायावती की सरकार बनी थी, तब मायावती ने 22 अगस्त 2002 को लालजी टंडन को चांदी की राखी बांधी थी। जाहिर है कि लालजी टंडन का निधन बीजेपी के लिए अपूरणीय क्षति है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। इस बीच एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है और बड़ी खबर यह है कि लालजी टंडन के अंतिम दर्शनों के लिए खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचेंगे। ये बड़ी खबर मिल रही है। श्रद्धांजलि देने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जिन्होंने ट्वीट किया था, उनका ट्वीट स्मृति ईरानी के बाद आया और ट्वीट करके उन्होंने श्रद्धांजलि तो दी ही थी, लेकिन इस बीच 12:45 पर वो लखनऊ पहुंचेंगे। और इस बीच में सीएम योगी आदित्यनाथ अंतिम दर्शनों के बाद अब रवाना हो गए। ये तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन के निधन के बाद मुख्यमंत्री उनके परिवार से मिले, सांत्वना दी, अंतिम दर्शन किए और वो रवाना हो चुके हैं। और राजनाथ सिंह, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह खुद 12:45 पर बताया जा रहा है कि लखनऊ पहुंचेंगे। अब एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।